हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्लास आपकी बीएससी 5th सेमेस्टर मैथ की जो सेकेंड बुक है आपका रिंग एंड ग्रुप थियरी है पेपर फर्स्ट का, वो चल रहा है। इसमें 3 से 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आप सभी स्टूडेंट जिनने नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा ये। तो चलिए आज का थ्योरम्स जो हमारा क्या प्रूफ करना है हम लोगों को देखते हैं। तो ये प्रूफ करना है कि द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप, यानी कि कोई एक सेट है जो कि ये ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है, और वो ऑफ अ ग्रुप फॉर्म अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप का सेट है। और फॉर्म क्या कर रहा है? ग्रुप कर रहा है फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज द कंपोजिशन, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है। कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज द कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है। कौन ग्रुप फॉर्म कर रहा है? ऑटोमॉर्फिज्म का सेट जो है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप का जो सेट है वो क्या है? वो फॉर्म कर रहा है ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट द फंक्शन इज द कंपोजिशन। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा कि प्रूफ हमें क्या करना है। तो चलिए आगे देखते हैं कि प्रूफ क्या करना है हमें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सभी थ्योरम्स में करते हैं पहले लेट ए ऑफ जी बी एनी सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी, यानी कि लेट कर लेंगे कि कोई भी फंक्शन जो हमारा है, कोई भी सेट है जो हमारा, कोई भी सेट ए ऑफ जी है, वो बी एनी सेट, कोई सेट है जो कि किसका है? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप का कोई सेट हमने लेट कर लिया जो कि ये ए ऑफ जी है। इसलिए ए ऑफ जी इज इक्वल टू, अब इसकी इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे? वो एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म, कोई एलिमेंट हमने एफ मान लिया जो कि इस सेट में बिलोंग कर रहा है, और एफ क्या होगा? एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा जो कि ये जी का होगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम। नाउ सो दैट, हमें सो करके क्या दिखाना है? देखिए, ए ऑफ जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज द कंपोजिशन। हमें ये जो हमारा सेट है ऑटोमॉर्फिज्म का, वो हमें प्रूफ करना है कि वो एक ग्रुप है। किसके रिस्पेक्ट में? कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज द कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में कोई भी हमारा ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है वो ग्रुप होगा। ये हमें शो करके दिखाना है। तो आप सभी को पता ही है कि ग्रुप की कंडीशन क्या होती है। ग्रुप की कंडीशन जो होती है वो 4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा होता है क्लोजर लॉ, सेकेंड इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, थर्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एंड फोर्थ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। या तो फोर्थ कह लीजिए या तो थर्ड कह लीजिए। ये 4 प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड कर गए तो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो हम चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की ओर। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कि यदि 2 एलिमेंट एफ एंड बी हो, अगर ऑपरेट कराएं किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ, वो फॉर ऑल ए बी बिलोंग होने चाहिए जी में। यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। तो इसमें देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होल्ड कराते हैं। तो लेट कर लेंगे एफ और जी, 2 एलिमेंट लेट कर लेंगे जो कि ये किसके सेट के हैं? जो सेट ए ऑफ जी में बिलोंग करेंगे। क्यों हमने लेट कर लिया? क्योंकि ये एफ ऑफ जी की, क्योंकि हम ये जो हमारा है हमें प्रूफ क्या करना है? इसी के एलिमेंट को लेके तो हमें ग्रुप प्रूफ करना है। तो इसीलिए हमने क्या मान लिया है कि एफ और जी 2 एलिमेंट्स हैं जो कि इस सेट में बिलोंग करते हैं। देन एफ एंड जी इज आल्सो 1 1 एंड ऑन 2।
अब आप सभी सोच रहे होंगे कैसे ऑल्सो 1 1 एंड ऑल 2, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि क्या है, एफ और जी जो है वो एलिमेंट्स हैं किसी सेट के, और सेट हमारा किसका है, ऑटोमॉर्फिज्म का है। जब ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे वो क्या होंगे, एक ऑटोमॉर्फिज्म होंगे। जब ऑटोमॉर्फिज्म होंगे तो उन एलिमेंट 1 1 भी शो करेंगे और ऑन 2 भी शो करेंगे और जी से जी में मैपिंग भी शो करेंगे। तो हम इसीलिए लिख दिए कि जी ये क्या है, एफ एट जी 1 1 एंड ऑन 2 हो गया। तो नाउ लेट ए बी टू एनी एलिमेंट ऑफ जी। तो अब हमने क्या लेट कर लिया कि ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो कि ये जी के हैं। पहले तो मैंने लेट किया कि एफ और जी दो एलिमेंट जो कि इस ऑटोमॉर्फिज्म के सेट में बिलोंग कर रहे थे। अब मैंने लेट किया कि 2 एलिमेंट हैं जो कि जी में बिलोंग कर रहे हैं। अब दोनों का अगर ऑपरेट करा दें हम एफ और जी इनटू ए एंड बी, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, जी हम इसको ब्रैकेट में करते हैं, एफ को आगे लिखते हैं और ए बी को कोष्टक में करते हैं। ये हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं जब, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब अंदर हमने ये क्यों ऐसा लिखा आप सभी सोच रहे होंगे, तो मैं बता दूँ कि अगर आप ऐसे लिखते हैं तो हमारा एक कंडीशन को फॉलो करेगा। तो ये सिस्टम जो होगा हमारे एक कंडीशन को फॉलो करेगा। ये कंडीशन आप सभी को लर्न होगा कि ये कंडीशन हमारा ऑटोमॉर्फिज्म का कंडीशन होता था। तो इसको हम इस प्रकार सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, किसके अकॉर्डिंग, ऑटोमॉर्फिज्म के अनुसार। ओके, तो यहाँ से देखिए जब एफ ऑफ ए बी, अब इसका जी का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, जी का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, तो जी एफ ए एंड जी एफ बी ये हो गया। तो ये जी एफ ए बी इज इक्वल टू जी एफ ए इंटू जी एफ बी के इक्वल आ गया। तो ये हमारा कंडीशन किसको फॉलो किया, ये कंडीशन जो हमारा है ये एक ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए आप सभी एफ जी ए बी को हम एफ, अगर यहाँ से हम अगर सुनिए जी एफ को हम किसके लेट कर लेते हैं, एफ के लेट इक्वल लेट कर लेते हैं। सपोज दैट एफ के इक्वल लेट कर लिए और यहाँ से ए बी है ही, तो यहाँ से कंडीशन हमारी क्या निकलेगी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कंडीशन निकलेगी। तो यहाँ से अगर हम जी को लेट किए हैं एफ के इक्वल, तो हम यहाँ से जी एफ ए और जी एफ बी भी तो लिख सकते हैं। अगर ऑपरेटर हम अप्लाई यहाँ से करें, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। यहाँ से देखिए अगर जी एफ इसके एफ के इक्वल है और एफ को हम इस प्रकार सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अगर जी एफ को लेते हैं तो जी एफ की जगह पर जी एफ यहाँ पर रख देते हैं। तो ये कंडीशन जो हमारा है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो हमने कंडीशन अभी आप लोगों को बताया। तो इस कंडीशन को जब सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या हो गया, तो जी एफ क्या हो जाएगा, जैसे कि हम कह रहे थे कि एफ ऑफ ए बी है, तो हम क्या कह रहे थे कि एफ एक ऑटोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ से जी एफ के इक्वल है, तो जी एफ क्या हो जाएगा, एक ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो सिंस GF इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप G, यानी कि GF एक ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा जो कि ये G का है। Hence A of G is a group with respect to composite of a function is the composition, यानी कि ये जो आपका सेट होगा A और G का वो क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, कंपोजिट फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो तो होल्ड कर गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, हम देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या कहती है हमारी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, वी नो दैट कंपोजिट ऑफ ऑर्बिट मैपिंग इज एसोसिएटिव, देयरफॉर
कंपोजिट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इज आल्सो एसोसिएटिव। यानी कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर कंपोजिट ऑर्बिटरी मैपिंग होगी तो वो क्या होगी, वो एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसीलिए क्या हो गया, ये जो हमारा ऑटोमॉर्फिज्म ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा कंपोजिट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। ये तो हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये देखते हैं क्या कह रहा है कि the function I on G is also an automorphism of G, so I is also 1 on 2। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या फंक्शन ऑफ आई, यानी आई क्या हो गया, कोई भी आइडेंटिटी का एलिमेंट हो गया ऑन जी, जी में जो कि बिलोंग कर रहा है, इज ऑल्सो एन ऑटोमॉर्फिज्म, एक ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा ऑफ जी, जी का। सो तो आई इज ऑल्सो 1 एंड ऑन 2। जब देखिए जो आई कोई एलिमेंट है जो कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म का है। किसी सेट में हम आई अगर निकालते हैं तो जब ऑटोमॉर्फिज्म का सेट ही है तो वो एलिमेंट 1 और ऑन 2 भी होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो हम अगर लेट कर लेते हैं इफ़ ए एंड बी बिलोंग किस में कर रहा है, आप लोगों को दिख तो रहा है शायद, पता नहीं, वेट में दिखती हूँ। हाँ जी देखिए, तो एफ जो है हमारा वो क्या हो गया, हाँ यहाँ से ए और बी हमने लेट कर लिया, दो एलिमेंट है जो कि ये जी में है, जी में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए आई को अगर ऑपरेट कराएंगे, जैसे मैंने फर्स्ट यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में जी और एफ को ऑपरेट कराया था ए और बी के साथ में, वैसे हम आई को ऑपरेट कराएंगे ए बी के साथ में, यानी कि आई मल्टीप्लाई बाई ए एंड बी तो इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए आई इंटू ए बी को हम ए बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट से अगर किसी भी एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होता है तो वो एलिमेंट्स एज इट इज़ ऐसे ही आ जाता है। तो आई को हम अगर मल्टीप्लाई कर दे ए इंटू आई इंटू ए आई इंटू बी, तो ये हमारा किसको फॉलो कर गया, अगर आई को हमने कोई फंक्शन लेट कर लिया, ओके, तो हम आई को अगर फंक्शन लेट कर लिया तो ये हमारे ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन को फॉलो कर लेगा। अगर आई हमारा कोई फंक्शन यानी कि एफ के इक्वल हो गया, यहाँ से देखिए आई हमारा कोई फंक्शन है जो कि ये एफ़ के इक्वल, अगर एफ़ के इक्वल है तो आई को अगर ऑपरेट ए बी के साथ कराएंगे, जैसे एफ़ को ऑपरेट करा रहे थे ए बी के साथ, तो एफ़ ऑफ ए और एफ़ ऑफ बी मिल रहा था, ऐसे आई को हम ऑपरेट कराएंगे तो आई के साथ आई ऑफ ए एंड आई ऑफ बी मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये कंडीशन हमारा किसको फॉलो कर गया, ये हमारे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म के कंडीशन को फॉलो कर गए। यहाँ से देखिए ऑटोमॉर्फिज्म के कंडीशन को फॉलो करिए। दस इस प्रकार आई जो है वो बिलोंग करता है ए ऑफ जी में, यानी कि जब आई हमारा जो है वो फंक्शन आई जो है हमारा, यहाँ से आप सभी लिख सकते हैं कि आई इज, यहाँ से आई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, यहाँ से आप सभी लिख लीजिएगा कि आई क्या हो गया, एक ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। जब आई ऑटोमॉर्फिज्म हो गया तो वो किस में बिलोंग कर रहा होगा, उस सेट में बिलोंग कर रहा होगा जिसमें मैंने माना था कि ए ऑफ जी कोई ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप का सेट है। तो आई अगर इस सेट में बिलोंग कर रहा है एंड एफ भी किस में बिलोंग कर रहा है, ए ऑफ जी में। अगर दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ से देखिए आप सभी, we have if I into f is equal to f and f I is equal to f, एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी को होल्ड कर गए, यानी कि f कोई भी एलिमेंट है जो कि ये सेट में बिलोंग कर रहा है, किस सेट में, ए जी सेट में बिलोंग कर रहा है, और I भी ए जी सेट में, दोनों ए जी सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो आई और एफ को ऑपरेट कराएंगे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में तो एफ ही के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो गया, एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई कि आई क्या है, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी हमारी होल्ड कर गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है जो हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो लेट कर लेंगे कि f कोई एलिमेंट है जो कि ये सेट A ऑफ G में बिलोंग करता है। f इज़ 1 1 एंड ऑन टू। अब तो हम समझ रहे होंगे कि आप सभी समझ रहे होंगे कि f कैसे 1 1 हो रहा है, कैसे ऑन टू हो रहा है। तो आगे चलते हैं। देयर फॉर f इनवर्स एग्जिस्ट एंड इज़ ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग ऑफ G। तो हमने बताया था कि अगर कोई एलिमेंट है किसी भी सेट का, किसी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G का, तो उसका इन्वर्स भी उसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिख दिया कि f जो है वो कोई एलिमेंट है इस सेट का, तो f इन्वर्स भी इसी में बिलोंग करेगा। तो शो करके दिखाना है, क्या करके दिखाना है, शो करना है कि f इन्वर्स भी क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा। हमें पता लगा लिया कि f इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, तो हम शो करके दिखाएंगे कि f इनवर्स जो है इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, जो कि ये G का है। तो लेट करेंगे A B, दो एलिमेंट को लेट कर लेंगे जो कि ये G के इक्वल है। देयर एग्जिस्ट A डैश और B डैश दोनों भी किस में बिलोंग कर रहे होंगे, G में बिलोंग कर रहे हैं। जब A B बिलोंग कर रहा है तो A का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, यानी कि A डैश इन्वर्स को मैंने यहाँ डोनेट किया है A डैश एंड B डैश के रूप में, तो A डैश और B डैश भी G में बिलोंग करेगा। तो सच दैट F इनवर्स A इज इक्वल टू A डैश के हो गया। तो यहाँ से सच दैट हम इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे कि f ऑफ a इज इक्वल टू a होता है, f ऑफ a इज इक्वल टू a होता है। यहाँ से देखिए इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि f ऑफ a, f इनवर्स a इज इक्वल टू a डैश के हो जाएगा। और तब देखिए यहाँ से अगर f, देखिए ये जो है हमारा a इनवर्स के हो गया, तो f ऑफ a डैश इज इक्वल टू a के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए आप सभी अगर इन्वर्स हमारा डैश के इक्वल हो रहा है तो डैश, अगर यहाँ पर हम डैश लगा दे तो ये a के इक्वल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो वही यहाँ से लिखा गया है, जब इन्वर्स डैश के इक्वल हो रहा है तो डैश भी हमारा इक्वल होगा a के। तो यहाँ से देखिए तो f ऑफ a डैश यानी कि a डैश इक्वल होगा किसके, a के इक्वल होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। सिमिलरली f इनवर्स b इज इक्वल टू b डैश के इक्वल हो रहा है, तो f b डैश इज इक्वल टू b के होगा। तो नाउ f इनवर्स a b, अब देखिए पहले तो हमने अलग अलग लेट किया a एंड b, अब लेट करेंगे साथ में ऑपरेट कराएंगे a b को। तो अगर f इनवर्स a b इज इक्वल टू f इनवर्स, अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें, a को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से देखिए a को हम क्या लिख सकते हैं, अगर a को हम लिख दिए, a को हम f ऑफ a इनवर्स लिख सकते हैं, सॉरी f ऑफ a डैश, और b को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से b है तो यहाँ पे b हम क्या लिखेंगे, f ऑफ b डैश, यहाँ से लिख दिए। अब यहाँ से देखिए f इनवर्स, अब इस कंडीशन को हम, ये कंडीशन, ये जो बीच का कंडीशन है हमारा, ये किसको फॉलो करता है, ये तो ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन को फॉलो करता है। तो ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन ये होती है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आई थिंक आप सभी को नहीं दिख रहा है, ओके। तो चलिए यहाँ से फिर से समझा देती हूँ मैं। यहाँ पर f इनवर्स ए बी इज इक्वल टू, अब मैंने अलग अलग, अब अगर ए बी को साथ में ऑपरेट करेंगे तो f इनवर्स ए बी, अब ए बी, यहाँ पर f a डैश कैसे लिखा मैंने, यहाँ से ऊपर से लिखा कि f a डैश, मैंने यहाँ से देखिए a की किसके इक्वल लेट किया है, f a डैश की, तो a हमारा जो होगा यहाँ पर आएगा तो f a डैश के इक्वल हो जाएगा। अब b हमारा यहाँ पर आएगा तो b f ऑफ b डैश के इक्वल हो जाएगा। ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब ये कंडीशन हमारा जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन को। ऑटोमॉर्फिज्म का कंडीशन आपका क्या कह रहा है कि f ऑफ ए बी इक्वल किसके होता है, f ऑफ a f ऑफ b के। तो f ऑफ a डैश f ऑफ b डैश
किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी के इक्वल हो रहा है, तो एफ ऑफ ए डैश और एफ ऑफ बी डैश के इक्वल हो जाए, यानी इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। और ये ऑपरेशन यहाँ पर लगेगा एंड इसके इनवर्स एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। अब एफ इनवर्स और एफ अंदर है तो दोनों कट जाएंगे और ए डैश बी डैश यहाँ पर बच जाएगा। तो आपका ए एफ इनवर्स ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए। अब ए डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया हुआ कि ए डैश को हम एफ इनवर्स ए लिख सकते हैं और बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स बी लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, देखिए तो ये कंडीशन यहाँ से देखिए, इसको ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इनवर्स, सॉरी एफ इनवर्स ए लिख सकते हैं, तो एफ इनवर्स ए एफ इनवर्स बी ये लिखा। अब ये कंडीशन किसको होल्ड कर रहा है, ऑटोमॉर्फिज्म के। सो एफ इनवर्स जो हमारा ये फंक्शन जो हमारा एफ इनवर्स है इज़ ऑल्सो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो हमें प्रूफ करके दिखाना था कि एफ इनवर्स इज़ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, तो हमने प्रूफ कर दिया कि एफ इनवर्स जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी हो जाएगा। इफ़ एफ बिलोंग कर रहा है ए ऑफ जी में, यानी कि इस सेट में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये एफ ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। जब एफ ऑटोमॉर्फिज्म है तो किसमें, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप में सेट में बिलोंग करेगा। तो एफ इनवर्स भी मैंने अभी शो किया कि ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ये भी ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप के कंडीशन को बिलोंग करेगा सेट में। तो दोनों जब f और f इनवर्स बिलोंग कर रहे हैं, तो सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ a ऑफ g पोजेस इट्स इनवर्स लॉ को होल्ड करते हैं। इसके सभी एलिमेंट, इस सेट के सभी एलिमेंट्स जब इनवर्स लॉ को होल्ड करते हैं, हैंस ए ऑफ जी इज़ अ ग्रुप। तो ए क्या हो जाएगा, जब इनवर्स लॉ होल्ड कर गया तो ए ऑफ जी क्या है, एक ग्रुप है। विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ एलिमेंट इज द कंपोजिशन। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये एक ग्रुप हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स इतना क्लियर हो गया होगा, ये थ्योरम्स आप सभी को क्लियर होंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस ये थ्योरम था, तो आप सभी एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, अपने से थोड़ा करने का प्रयास कीजिएगा। एक दो बार आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से प्रयास करूँगी बताने का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा और छोटा सा कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ये समय से आपकी पास वीडियो पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप सभी।